सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमयधे ओजोसि ओजोमयधे असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं अधीनाः स्याम शरदा शतं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के मंत्रों के श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 23 मंत्र हैं और इनमें 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, त्रिष्टुप, गायत्री और उष्णिक। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। और सोम विषयक मंत्रों के परिचय, उनकी व्याख्या के पूर्व सोम के देवत्व की अवधारणा होनी आवश्यक है, क्योंकि जब तक देवत्व की अवधारणा नहीं हो जाती है, उसका क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं हो जाता है, तब तक मंत्र में पूर्ण प्रवेश नहीं हो पाता है। अर्थ उसका कुछ दुर्बोध सा जान पड़ता है, पहेली सा जान पड़ता है। तो इसलिए हम पहले सोम के स्वरूप को जानें। यह सृष्टि जो है वो द्वंद्वात्मक है। इसमें परस्पर विरोधी गुण धर्मों का प्रवेश है। कुछ सकारात्मक शक्तियां हैं तो कुछ नकारात्मक हैं, दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। यह प्रकृति का नियम है। तो सकारात्मक शक्तियों में सोम भी आता है। तो वैसे सत्य तो नाम विहीन है, नाम तो व्यवहारिकता के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि संदेश संप्रेषण, कथन, श्रवण जब तक एक नाम न दिया जाए तब तक व्यवहार रूप में संपन्न ही नहीं हो सकता है। तो सोम उस सकारात्मक ऊर्जा का नाम है जो कि सन्मार्ग पर लाती है, आनंद प्रदान करती है, मनुष्य के जीवन को प्रगतिशील बनाती है और मनुष्यत्व लाती है। सोम का जो कोशगत अर्थ है वो अमृत भी होता है। आप शब्दार्थ कौस्तुभ आदि शब्दकोशों को देखें तो सोम चंद्रमा के अर्थ में मिलेगा, सोम एक औषधीय द्रव्य के रूप में भी मिलेगा और सोम अमृत का वाचक भी होकर आता है। यानी एक अर्थ उसका होता है अमृत, यानी अमृत वह तत्व है जिसके सेवन से व्यक्ति अमृत हो जाता है, जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सोम का स्वरूप है। सोम को प्रायः लोग जानते हैं
एक औषधीय द्रव्य के रूप में, लता के रूप में सोमवल्ली ये हिमालय के उच्च श्रृंगों पर प्राप्त होती है। यह वनस्पति मूंजवान पर्वत पर मिलती है, ऐसा कहा जाता है। हमने यह भी सुना है कि लेह लद्दाख के दुर्गम पहाड़ियों पर कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनके सेवन से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार होता है, आयु का जो क्षरण है वो रुक सा जाता है और मनुष्य दीर्घायु और स्वास्थ्य पाता है। सद्बुद्धि और सात्विकता का उससे संचार होता है। तो सोम को आप समझ लें कि ऋग्वेद में बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। इंद्र को सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि को, और उसके बाद जिस देवता को सर्वाधिक स्मरण किया गया है, जिसका अधिकाधिक नाम उच्चारण हुआ है, वह देवता है सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल तो पूरा का पूरा जो है वो सोम को ही समर्पित है। ऋग्वेद का एक मंडल, 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है। इससे सोम की महत्ता का हम अनुमान कर सकते हैं। तो सोम जरा व्याधिनाशक है, सोम आह्लाद का प्रतीक है, जो हृदय में एक दिव्य भावनाएं आती हैं, जो आह्लाद का संचार होता है, जो मंगल और सात्विकता का समावेश कराता है, वह तत्व सोम तत्व है। तो सोम को हम एक वनस्पतीय पेय मानते हैं, जिसका यज्ञ में बड़ा स्थान था। इंद्र का जो परम प्रिय पेय है, सभी देवता सोम के इच्छुक रहते हैं और सोमपान का अधिकार सबको नहीं मिलता है। तो सोम का बड़ा महत्व है। यूँ हम कह सकते हैं जो कुछ सौम्यता है धरती पर, उसके पीछे सोम तत्व है। वह वनस्पतियों में भी है, स्वभाव में भी है, भावनाओं में भी विचरण करता है। तो इस प्रकार से हम सोम का जो रूप संक्षेप में बताया गया है, इन सबको ध्यान में रख करके जब अर्थ में प्रवेश करेंगे तो आनंद आवेगा। सोम का मानवीकरण किया गया है। वैसे तो एक लता का निकला हुआ मोटे रूप से एक रस माना जाता है, जो आनंदप्रद होता है, पेय होता है। कुछ लोग उसको नशीला पदार्थ मानते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो वह अमृत तत्व है, वह सद्बुद्धि प्रकाशक है, सात्विक है। तो इस प्रकार से मानवीकरण तो होता ही है काव्य में, और हम जब व्यवहार में आते हैं तो देखते हैं कि किसी चित्र को देखते हैं, हमारे पिता या पितामह का होता है या किसी हमारे इष्ट उपास्य का होता है, तो हम उस चित्र में जड़ता नहीं देखते हैं, एक चेतना देखते हैं। जब भावना आ जाती है तो चेतना उस भावना पर सवार होकर के आती है। तो इस प्रकार से हम जब विषय को ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तो आनंद ही आनंद आवेगा। तो अब बहुत अधिक न कह करके हम मंत्र जगत में प्रवेश कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, छंद है त्रिशुक और देवता हैं सोम। और इस मंत्र का
शीर्षक सोम की महत्ता कहा जा सकता है। तो अब कथित आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथां तव प्रणीति पितरो न इंद्रो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोमो, हे सौम्यता के प्रतीक, दिव्य आनंदोत्पादक सोम रस या सोमदेव, तुम मनीषा, तुम ही हो, तुम मनीषा हो, विचार शक्ति हो, बुद्धि हो, और तुम प्रचिकिता हो। हे सोम, तुम ही ज्ञान हो। किते कित ज्ञाने प्रयुक्ता, तो प्रचिकिता माने प्रशिष्ट, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट ज्ञान तुम ही हो। और तुम रजिष्ठ, तुम जो हो वो रजिष्ठ कहते हैं सीधे साधे सच्चे पथ को। तो तुम जो हो वो हो सरल मार्ग के प्रदर्शक हो। और क्या हो? इंदो, इंदो माने आह्लादक हो, आनंददायक हो। इंदु शब्द चंद्रमा के लिए भी आता है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सोम तत्व अधिक होता है, आह्लादक तत्व अधिक होता है। तो इसलिए इंदु शब्द सोम माने चंद्रमा के लिए भी आता है, सोम लता के जो रस है उसके लिए भी आता है। तो इंदो संबोधन है, हे इंदो, हे आनंदप्रद सोम, तव प्रणीति, तव प्रणीति माने तुम्हारे प्रज्ञान में, तुम्हारे नेतृत्व में, न माने हमारे, धीराः पितरः, धीराः माने बुद्धिमान, धीर धैर्यवान को भी कहते हैं, लेकिन जिसकी बुद्धि होती है वही धैर्य धारण कर पाता है, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो धी से धीर बना है बुद्धिमान। तो न धीरा हमारे बुद्धिमान, पितरः माने पूर्व पुरुषों ने तुम्हारी ही कृपा से देवेषु, देवों के मध्य, रत्नम अभजंत यानी रत्नवत रमणीयता को प्राप्त किया, यानी उच्च कोटि के भोग, ऐश्वर्य और स्थान और आनंद को प्राप्त किया देवताओं के मध्य। कहने का मतलब वो स्वयं देवता बन गए तुम्हारी कृपा से, पितृदेव बन गए पितर से। तो यह तुम्हारी महिमा है। तो हे सोम, तुम बुद्धिमान और विशेष ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो। तुम सबको सरल मार्ग से ले जाने वाले हो, सरल पथ दिखलाने वाले हो। हे आनंदप्रद सोम, तुम्हारे मार्गदर्शन में हमारे बुद्धिमान पितरों ने देवों के मध्य
एक रमणीय स्थान पाया, उत्कृष्ट स्थान के भागी बने और दिव्य भोगों को प्राप्त किए। तो अब हम इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। सोम तुम बुद्धिमान और ज्ञानियों के मध्य, सोम तुम बुद्धिमान और ज्ञानियों के मध्य, बास ज्ञानी और बुद्धिमान गिने जाते हो, खास ज्ञानी और बुद्धिमान गिने जाते हो। करता जो सेवन तुम्हारा प्रीति पूर्वक है, करता जो सेवन तुम्हारा प्रीति पूर्वक है, बुद्धि और बल तुम उसका बढ़ाते हो, और सुखप्रद सोम तुम मर्तलोक वासियों को सरल सुपंथ पर गमन कराते हो। पितरों को देवों में प्रतिष्ठित कराए तुम, पितरों को देवों में प्रतिष्ठित कराए तुम, रमणीय भोग वहाँ उनको दिलाते हो, रमणीय भोग वहाँ उनको दिलाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं सोम, तथा शीर्षक है सोम की महत्ता। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं सोम क्रतुभिः श्रुकतुर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः, त्वं वृषा वृषत्वभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्दुम्नभवो चक्षाः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोमो, हे सोम देवता, हे सौम्यता के अवतार, सौम्यता के संचरणकर्ता, आनंद के विधायक, प्रचारक प्रसारक सोम देवता, तुम क्रतु ही सुक्रतु। तुम माने तुम, क्रतु, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो क्रतुभु माने यज्ञों द्वारा अथवा यज्ञों के साथ, सुक्रतु माने श्रेष्ठ यज्ञ, भू माने हो, मतलब तुम यज्ञों में भी श्रेष्ठ यज्ञ हो, अथवा क्रतु जो है यज्ञ, यज्ञों व श्रेष्ठतम कर्म, इस आधार पर कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है, तो तुम श्रेष्ठतम कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म, यानी सर्वोच्च श्रेष्ठतम कर्म तुम में निहित है, अथवा तुम श्रेष्ठ कर्म के साकार रूप हो और उस रूप में प्रसिद्ध हो। विश्ववेदा विशेषण है। विश्ववेदा माने संपूर्ण को जानने वाला, सर्वज्ञ। विश्व माने संपूर्ण, वेद से वेद बना है, तो तुम संपूर्ण के ज्ञाता हो, यानी सर्वज्ञ हो। तुम दक्षैः सुदक्ष, दक्ष कहते हैं कुशल को, तो तुम कुशलों में भी कुशल हो, यानी अत्यधिक कर्म कुशल हो, श्रेष्ठ कर्म करता हो। तुम वृषत्वे भी वृषा, हे सोम तुम वृषत्व, वृष कहते हैं शक्ति संपन्न को, अथवा वृष माने किसी वश की वर्षा करने वाला, तो वर्षक को भी वृष कहते हैं।
तो हे सोमदेव, तुम बलवानों में बलवान हो और सद्गुणों अथवा सद संपत्ति के वर्षण करने वालों में भी शेष वर्षक हो। अरे तुम श्रेष्ठतम शक्तिमान हो और साथ ही साथ सद्गुणों के श्रेष्ठ वर्षक हो, प्रदायक हो। और निचक्षाह, तुम मानवों के कर्मों को चक्षा माने दृष्टिगत कर लेने वाले हो, देखने वाले हो, दर्शक हो, निरीक्षक हो। द्युम्ने भी, द्युम्नि अभवा, द्युम्न कहते हैं धन, सम्मत, समृद्धि, संपत्ति को द्युम्न कहते हैं। और द्युम्ने भी तृतीया बहुवचन। तो तुम जो संपत्तिशाली हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उनमें द्युम्नि माने ऐश्वर्य संपन्न हो, यानी ऐश्वर्यवानों के भी तुम ऐश्वर्य हो और परम वैभवशाली हो। इस प्रकार से हे सोमदेव, तुम अनेक उत्तम कर्मों के करने से उत्तम कर्म करता हो और इस रूप में सुप्रसिद्ध हो। तुम सर्वज्ञ हो, कर्म कुशल हो, मतलब तुम्हारे सेवन से जो तुम्हारा उपासक है वो सर्वज्ञ हो जाता है और कर्म कुशल हो जाता है, यह आशय है। अनेक शक्तियों से तुम संपन्न हो और शक्ति और समृद्धि की वर्षा करने वाले हो। तुम महान शक्तिमान और प्रदाता हो। तुम मानवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हो। यहाँ सोम की शक्तिमत्ता का प्रतीक है, सर्वज्ञता का ज्ञापक है। कहा भी गया है कि सोम सर्वज्ञ है, यानी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वह इन सबका प्रतीक है। अनेक धनों के स्वामी हो हे सोमदेव तुम। धन का व्यापक अर्थ होता है जो धन्य कर दे वो धन है। वो बुद्धि के रूप में भी मिलता है, द्रव्य के रूप में भी मिलता है, विविध गुणों के रूप में भी मिलता है। तो तुम विभिन्न प्रकार के धनों की कोटियों के स्वामी हो और इस प्रकार से तुम परम प्रभावशाली हो, परम वैभवशाली हो और सुकृति हो और अपने उपासकों को अपने वैशिष्ट्यों से युक्त करके धन्यता प्रदान करने वाले हो। उनको संसार में धन्य बना देने वाले हो, क्योंकि धन वह है जो धन्य कर दे और तुम धनों के स्वामी हो। तो इस प्रकार से विशिष्ट गुणों के सौम्यता के प्रतिमूर्ति सोमदेव विषय की जो उनकी महत्ता का वर्णन हुआ है उसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। सोमदेव, सोमदेव तुम शुभ कर्म के विधायक हो, इसीलिए शुभ कर्म करता जाने जाते हो। सर्वज्ञ हो, करते कुशलता से कर्म सारे, इसीलिए कर्मियों में दक्ष दिखलाते हो। शक्तियाँ अनेक हैं, अनंत शक्तिशाली देव, इसीलिए शक्तिमान की सुकीर्ति पाते हो। कर्म के निरीक्षक हो, वैभव विशिष्ट युक्त, धनिकों में बढ़े चढ़े धनी कहलाते हो। धनिकों में बढ़े चढ़े धनी कहलाते हो। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। और इस
मंत्र का जो मुख्य विषय है वह सक्षम सोम के वैशिष्ट्य का प्रदर्शन है। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम राज्ञो नुते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव सोमधाम शुचिष्टमसि प्रियो न मित्रो दक्षायो अर्यमेवासि सोम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोमो, हे सौम्य गुण संपन्न सतपथ प्रदर्शक सोम देवता, तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है। तुम राज्ञ वरुणस्य, राजा वरुण के। तो वरुण कौन है? वरुण के विषय में प्रसिद्ध है कि ये प्रशासक कोटि के देवता हैं और सृष्टि संचालन के जो नियम बनाए गए हैं उनको व्यवस्थित रखते हैं और जो नियमोल्लंघन करते हैं उनको वे दंडित करते हैं। तो सोम देवता जो हैं वरुण राजा के नियमों को व्रतानि माने नियम, तो सृष्टि संचालन के जो व्यवस्थित नियम हैं उनके पालन कराने में तुम्हारा ही हाथ है, यानी तुम उनके प्रधान सहयोगी हो। तव धाम बृहत, तव माने तुम्हारा, हे सोम देवता तुम्हारा धाम, धाम माने घर, भवन, महल आदि भी होता है और धाम माने तेज भी होता है। भागवत के प्रारंभ में ही है, मंगलाचरण में, धामना शयन निरस्त कुहकम, धामना शयन निरस्त कुहकम। अपने तेज द्वारा जो माया की रात्रि का विनाश कर देते हैं। तो धामना, धाम माने तेज भी होता है। तो दोनों अर्थ यहाँ पर सटीक हैं। हे सोम देवता, तुम्हारा जो धाम है, निवास स्थान अथवा उत्पत्ति स्थल है, वो व्यापक है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र व्यापक है और हिमालय के ही उच्च शिखर पर सोमलता पाई जाती है। अथवा सोम का धाम माने तेज भी बड़ा व्यापक है। जो कुछ सौम्यता है, जो कुछ तेज है, जो कुछ तीव्रता है, वह सोम के कारण सृष्टि में है। सौम्यता, आह्लाद का जो प्रचारक व्यवस्थापक है वह सोम है, सोम शक्ति है। तो इसलिए हे सोम देवता तव धाम बृहत, तुम्हारा निवास स्थान हिमालय व्यापक है, अथवा तुम्हारा तेज व्यापक है, सर्वव्याप्त है। और सोम, हे सौम्यता के सागर सोम, तुम शुचि, तुम पवित्र हो। शुचि माने पवित्र। देखिए, शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति में सात्विकता और पवित्रता का होना आवश्यक है, तभी वह दैवी बन पाती है। वैसे शक्तियाँ तो राक्षसों में भी, दानवों में भी, दैत्यों में भी कुछ कम नहीं होती, लेकिन उसमें शुचित्व तो नहीं होता, लोकोकार नहीं होता, पवित्र नहीं होती वो। तो सोम तो शक्तिमान है, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं,
शक्ति सर्वशक्ति संपन्न है और इसके साथ ही साथ वो शुचि हैं, पवित्र हैं। जो शुचि ही ऐसी तुम पवित्र हो। प्रियः न मित्रः, प्रियः न मित्रः। हे सोम देवता, तुम न माने हम सब उपासकों के परम प्रिय मित्र हो। मित्र वो है जो सभी परिस्थितियों में सहायक हो, साथ रहे। तो तुम्हारा जो सौम्य गुण है, तुम्हारा जो शक्ति समृद्धि वाला गुण है, वो सदैव हमारे साथ रहता है, यह तात्पर्य है। अर्यमा एवं दक्षाय, तुम अर्यमा देव की तरह दक्ष, कर्मों में कुशल हो। अर्यमा देव के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अर्यमा सूर्य का एक रूप है जो प्रगति सूचक है, क्योंकि सूर्योदय ही प्रगति कराता है, कर्म में वही लीन कराता है। सूर्योदय के पूर्व जो निशा काल होता है वो तो जड़ता का समय होता है, वो तो स्वप्न देखने का समय होता है, वो तो सोने का समय होता है। लेकिन सूर्योदय के साथ एक प्रगति का क्रम चल पड़ता है, कर्म की श्रृंखला चल पड़ती है। तो इसीलिए अर्यमा रूप कहा गया है कि हे सोम, तुम अर्यमा रूप हो, तुम प्रकाशक रूप हो, तुम प्रगति प्रदायक हो। और इस प्रकार से हम तुम्हारी कर्म कुशलता को, तुम्हारी पवित्रता को, तुम्हारे नियमों और व्रतों के पालन कराने के गुण के कारण, तुम्हारी चेतना के कारण, तुम्हारे सौम्यता के कारण हम सब तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे विनत हैं। और राजा वरुण के सारे नियम हे सोम देवता तुम्हारे ही हैं, यानी उनके पालन में तुम सहायक बनते हो, क्योंकि सोम ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। सभी नियम के सत्पालन और सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए बुद्धि की, प्रज्ञा की परम आवश्यकता होती है। तो हे सोमदेव, तुम्हारा आवास व्यापक है, अर्थात सोम जहाँ उत्पन्न होता है वह पर्वतीय स्थान अत्यंत उच्च तथा विशाल है, अथवा जो सोम गुण से संपन्न हो जाता है वो परम विशाल बन जाता है। सोमता विशालता का, व्यापकता का प्रतीक है। तो तुम में भव्यता भरी हुई है। हे सोम, तुम पवित्र हो और हमारे प्रिय मित्र हो। अर्यमा देवता के समान परम कार्यकुशल हो, प्रगति पथ के प्रदर्शक हो। तो सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय के उपरांत हम इसका छंदोबद्ध रूप देख लें। कुंडलिया छंद में निबद्ध है यह पद्य रूपांतरण। सोम तुम्हारे कर्म हैं राजा वरुण समान, अति महान उत्पत्ति का तेरा दिव्य स्थान, तेरा दिव्य स्थान। परम पावन सुखदाता तुम हो, परम पवित्र श्रेय के श्रेष्ठ विधाता। दक्ष अर्यमा के समान प्रिय मित्र हमारे, कार्य कुशल हो कर्म श्रेष्ठ सब सोम तुम्हारे। कार्य कुशल हो कर्म श्रेष्ठ सब सोम तुम्हारे। सोम तुम्हारे कर्म हैं राजा वरुण समान, अति महान उत्पत्ति का तेरा दिव्य स्थान। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्षि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं सोम, और शीर्षक है सोम देवता से हव्यान, पूजन, अर्चन,
ग्रहण करने का अनुरोध। तो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेषोषधीष्वप्सु तेभिर्नो विश्वैः सुमना अहेडन् राजन्त सोम प्रतिहव्या गृहाय। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। या माने जो, ते माने तुम्हारे, यानी हे सोम देवता तुम्हारे, या धामानि जो निवास स्थान है, यानी उत्पत्ति के स्थान है। तो यहाँ पर सोम का औषधीय वनस्पतीय रूप विशेष रूप से उजागर हो रहा है। तो जो भी पदार्थ हैं वे ऊपर से भले जड़वत दिखाई दे रहे हों, लेकिन भीतर से उनमें एक चेतन शक्ति होती है जो दिव्य होती है, और उसी शक्ति की ओर ऋषि ध्यान आकृष्ट करना चाहता है उपासकों का, श्रोताओं का, व्याख्याताओं का। तो सोम एक विशिष्ट शक्ति और सौम्यता औषधीय वनस्पति लता के रूप में समेटे हुए जहाँ जहाँ वो स्थित है वे स्थान हिमालय के उत्तुंग शृंग पर भी हैं, भूमंडल में भी हैं और जल में भी हैं। लेकिन जो हिमालय के उत्तुंग शृंगों पर, पर्वतीय प्रदेशों पर हैं, वहाँ जो वनस्पति सोम की है वह विशिष्ट गुण संपन्न होती है, क्योंकि रीकड़ में जो विटामिन होता है वो बड़ा सुदृढ़ होता है। औषधियाँ जो पर्वतों पर होती हैं वे बड़ी गुणकारी होती हैं, और जो पृथ्वी पर खासतौर से जलीय स्थानों पर अगर होती हैं तो उनमें वो जो शक्ति होती है विटामिन वाली या ऊर्जा वाली या उनके तत्वों वाली औषधीय, वो थोड़ा अल्प हो जाती है, उसमें वो तीव्रता नहीं रह जाती। तो इसी चीज़ को दिखाना चाह रहा है ऋषि कि हे सोम देवता, ते तुम्हारा जो दिव्य माने स्वर्गलोक में, धामान माने निवास स्थान है, यानी पर्वतों पर जो तुम्हारा निवास स्थान है, पृथिव्याम पृथ्वी पर जो निवास स्थान है, यानी जहाँ तुम्हारी उत्पत्ति होती है, वह पर्वतों पर भी है, पृथ्वी पर भी है, जल में भी है। सोमराजन, हे राजा सोम, सोम को राजा यहाँ कहा जा रहा है, राजन्ते इति राजा। तो अपने गुणों के कारण जो सुशोभित होता है, शक्ति के कारण जिसकी पूजा होती है वो राजा है। शक्ति से ही सुशोभन होता है व्यक्ति, कोई भी शक्ति हो। तो ते भी विश्वैः सुमनाः अवहेडन्। तो ते भी माने ते भी स्थानैः, उन स्थानों पर जहाँ पर तुम्हारी उत्पत्ति है वहाँ पर विश्वैः माने संपूर्ण रूप से, सुमनाः माने तुम सौमनस्य से युक्त हो, तुम सौम्य गुण से संपन्न हो,
और इन गुणों से सुसज्जित होकर हे सोमदेव तुम सुमन ही यानी सुंदर मन वाले ही बने रहो, सौम्य ही बने रहो। अवहेडन, तुम क्रोध से युक्त मत होना, क्रोधहीन होकर हमें देखना और क्रोधहीन मनुष्य से हमारे हव्य को ग्रहण करना। तो ते भी विश्वै सुमना अवहेडन, तुम संपूर्ण सौमनस के साथ क्रोध को दूर कर हमारे हव्य को ग्रहण करो, हमारे समर्पण को स्वीकार करो। तो हे सोमराजन, तुम्हारा निवास स्थान पृथ्वी, स्वर्ग, पर्वत, जल जहाँ भी हो वहाँ उन स्थानों से तुम प्रसन्न मन होकर के क्रोध रहित मन स्थिति में रहकर हमारे कल्याणार्थ प्रदत्त हवि को ग्रहण करने की कृपा करो। तो जैसा पहले बताया गया है, सोमलता हिमालय के ऊंचे शिखरों पर पाई जाती है, वो विशिष्ट गुणयुक्त होती है। वो जलीय स्थानों पर और पृथ्वी पर भी प्राप्त होती है, लेकिन हिम शिखर पर उत्पन्न सोमलता उत्तम और अन्य स्थानों पर उत्पन्न मध्यम कोटि की होती हैं। सोम एक रसायन है जिसके पीने वाला पुष्ट और प्रसन्न स्वस्थ होकर जीवन बिताता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में सोम का औषधीय रूप, पौष्टिक रूप विशिष्ट रूप से चित्रित हुआ है। तो अब इसका छंदोबद्ध रूप हम देख लें। कुंडलियाँ छंद में है, वास तुम्हारा हो जहाँ राजा सोम महान, चाहे भू हो स्वर्ग हो या हो शैलस्थान, या हो शैलस्थान, वनस्पतियों में छाए हो प्रसन्न मन वहाँ, हृदय से क्रोध मिटाए प्रेम पूर्वक ग्रहण करो यह हव्य हमारा। जल थल गिरि पर जहाँ कहीं हो वास तुम्हारा, वास तुम्हारा हो जहाँ राजा सोम महान, चाहे भू हो स्वर्ग हो या हो शैल स्थान। सभी स्थानों से हमारे इस भक्तिपूर्ण समर्पण को, जो कि हव्यान रूप में आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह आप द्वारा ग्राह्य है और इस प्रकार से हम धन्य हो जाएं, यह उपासक की कामना है। ओम